दोस्तों, आप इस देश में रहते हो, इस देश की मिट्टी का खाते हो, इस देश ने आपको शरण दी है, इस देश से बहुत कुछ मिला आपको, फिर इसी देश के लोगों को आप नीचा मानते हो। ये कैसी देशभक्ति है? आज मैं बात कर रहा हूँ उस भोज की जो भोज हमारे देश में, हमारे समाज में ऊंच नीच का परिचायक बन गई है, ऊंच नीच को संबल देने वाला बन गई है, ऊंच नीच को पोषण देने वाली व्यवस्था है। और ऐसी किसी व्यवस्था को हमें अपने समाज से बाहर निकालना होगा। भोज के नाम पे आप कोई पूजा पाठ करो, कोई कथा भागवत करो, आप भोज कराते हो तो सबसे पहले आप 5 ब्राह्मण या 13 ब्राह्मण का भोज कराते हो, उसके बाद फिर सब लोगों का भोजन कराते हो। आपके बच्चे भूख से बिलखते रहें, रिश्तेदार बैठे रहें, जब तक ब्राह्मण नहीं खाएंगे आपके घर का आदमी खाना नहीं खाएगा। उन्हें विशिष्ट भोजन, स्पेशल भोजन और प्रथम भोजन, चरण धोकर भोजन, वंदन करके भोजन, बाकी सबको उनके बाद का भोजन, मतलब बचा हुआ भोजन। अरे ये कैसी व्यवस्था है? आप अपने ही लोग को नीचे बना रहे हो, किसी और को पहले भोजन करा रहे हो, अपने लोग को बाद में करा रहे हो, उन्हें नीचे होने का एहसास दिला रहे हो कि ब्राह्मण तुमसे बड़े हैं, तुम उनसे छोटे हो, ब्राह्मण विशिष्ट हैं और तुम सामान्य हो, ब्राह्मण स्पेशल, उनके चरण धुल जाएंगे, तुम सामान्य हो, तुम बाद में खाना। ये ऊंच नीच की परिचायक व्यवस्था है और ये कोई धर्म की व्यवस्था नहीं है, समाज ने व्यवस्था बनाई है, आपने व्यवस्था बनाई है, इसको ठीक आपको ही करना होगा। कैसी व्यवस्था है ये बताइए आप? ये कैसी व्यवस्था है? आप बताइए, क्या ब्राह्मण जब अपने घर में कार्य करते हैं तो आपका भोजन कराते हैं? पहले नहीं कराते ना, वो तो अपना ही भोजन करवाते हैं पहले अपने समाज का, फिर आपको भोजन करने का मौका देते हैं। यानी आपको भी सेकंड नंबर का भोजन कराते हैं, दूसरा भोजन कराते हैं, सेकंड लाइन का भोजन, कि पहले हम भोजन करेंगे फिर आप भोजन करोगे। यानी जो पहले तथाकथित अपने आप को ऊंचा मानते हैं वो पहले भोजन करेंगे और फिर आपको भोजन कराएंगे। ये तो ऊंच नीच ही है। एक को श्रेष्ठ मान रहे हो, दूसरे को निम्न मान रहे हो। ये व्यवस्था किसने बनाई है? ये व्यवस्था समाज ने बनाई है, पूर्वजों ने बनाई है। अरे उनको किसी ने बहकाया होगा, धोखा दिया होगा, ठगा होगा, वो ठगा गए। आप क्यों ठगा रहे हो अपने आप को? आप क्यों धोखा दे रहे हो? इस देश का नमक खाया आपने, इस देश का हर बच्चा, हर आदमी आपका अपना है। सबको बराबर मानो, कोई भी ऐसी व्यवस्था को मत मानो जो ऊंच नीच का परिचायक हो। और आप जिसे धर्म के नाम पे कर रहे हो, ये धर्म के नाम पे की जाने वाली गलत व्यवस्था है। धर्म तो एक अलग चीज़ है, ऊंची बात है। और आप जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? आप समाज को बांटने का काम कर रहे हो कि पहले ये ऊंचे खाएंगे, बाद में नीचे वाले खाएंगे। एक को आपने ऊंचा बना दिया, बाकी को नीचा बना दिया आपने। पूरे समाज को आपने नीचे बना दिया, पूरे देश के लोगों को आपने नीचे बना दिया। पहले ब्राह्मण खिलाएंगे, बाद दूसरे खिलाएंगे। जरा सोचो, कर क्या रहे हो आप? व्यवस्था के नाम पे कर क्या रहे हो? व्यवस्था के नाम पे आप अपने ही देश के लोगों को नीचा बना रहे हो। एक समाज विशेष को, ब्राह्मण को आपने ऊंचा बना दिया, उसको पहला भोजन करा रहे हो, फिर सारे लोग को भोजन कराते हो। ये कैसी व्यवस्था है? ये केवल और केवल इस बात का परिचायक है कि समाज में जो वो श्रेष्ठ हैं, वो ऊंचे हैं और बाकी सब नीचे हैं, बाकी बाद में भोजन करेंगे। अरे हमारे देश में ऐसे कई परंपराएं, कबीर पंथ में, निरंकारी समाज में, राधा स्वामी की भी सैकड़ों संस्थाएं हैं। सब में आप जाएंगे, सब लोग समान रूप से बैठते हैं और एक साथ भोजन करते हैं, एक पंगत में भोजन करते हैं। ये नहीं कि पहले ब्राह्मण भोजन करेंगे और फिर कोई दूसरे भोजन करेंगे। उनकी निगाह में सब बराबर हैं। तो आपकी निगाह में सब बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये देशभक्ति है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप किसी जाति विशेष को पहले भोजन करा रहे हो और फिर बाद में दूसरों को भोजन करा रहे हो, यानी आप एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा मान रहे हो, तो फिर आप देश विरुद्ध कार्य कर रहे हो। और ये देश से गद्दारी है। ये देश से गद्दारी है कि इस देश में रहने के बाद आप देश के 95% लोगों को आप नीचा बना रहे हो, बल्कि 96-97% लोगों को आप नीचा बना रहे हो। और जो संख्या में 3 से लेकर 4% हैं, उनको आप ऊंचा दर्जा दे रहे हो, उनको ऊंचे बना दिए हो, बाकी सबको नीचा बना दिए हो। तो देश से गद्दारी है, ये देश विरुद्ध कार्य है। अरे समतावादी बनिए, समतावादी बनो, सबको समान मानो, सबको बराबर मानो,
सबको बराबर बैठा के प्यार से भोजन कराओ। धर्म तो यही है दोस्तों, दया ही धर्म है, प्रेम ही धर्म है, समता ही धर्म है। समदृष्टि रखो। आप समदृष्टि नहीं रख रहे हो। जब भोज कराते हो आप ब्राह्मण को पहले भोजन कराते हो, पहले बिठाते हो, उसके चरण धुलते हो, बाकी के साथ दूसरा व्यवहार, इनके साथ स्पेशल व्यवहार, तो समदृष्टि कहाँ रह गई आपकी? आपकी तो विषम दृष्टि हो गई। ये जिन लोगों ने बनाया ना आपकी सिस्टम, जो कथावाचक आपको बताते कि ब्राह्मण भोजन कराओ, ब्राह्मण भोजन कराओ, इन लोगों ने आपको विषमतावादी बना दिया है। इन लोगों ने आपको देश विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित कर दिया है। आपको लगता है कि यही धर्म है, यही देशभक्ति है, यही हमारे देश की संस्कृति है। अरे ये कुछ नहीं है, ये देश विरुद्ध कार्य है। और आज से अभी से बता रहा हूँ मैं आपको, अब जो ये काम करवाएगा वो देश विरुद्ध कार्य करवाएगा, यही माना जाएगा। और अगर आप देशभक्त हैं तो फिर ऐसे विषमतावादी भोज को त्यागिए। आप जब भोज कराएं सबको लाइन से बोले, वफा करें या बैठा खिलाएं, सब साथ करें भोजन। ये नहीं कि पहले ब्राह्मण करेंगे बाद में दूसरे करेंगे। ये विषमता भोज को बंद करना पड़ेगा, समतावादी बनना पड़ेगा, देशभक्त बनना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप पहले ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, बाद में दूसरी जाति, दूसरे समाज को भोजन कराएंगे, तो फिर आप विषमतावादी कहलाएंगे, फिर आप देश विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ऐसा ही माना जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा। तो ये देश विरुद्ध कार्य मत करो दोस्तों, ये देश विरुद्ध कार्य मत करो, ये देश गद्दारी मत करो। समतावादी बनो, समानतावादी बनो, सबको समान रूप से बैठाकर भोजन कराओ। समतावादिता ही राष्ट्रवादिता है, समतावादी देशवाद है, देश प्रेमवाद है। तो इसको अपनाओ और विषमतावादी भोजन अर्थात ब्राह्मण भोज का त्याग करो। ब्राह्मण भोज का त्याग करो, विषमतावादी भावना का त्याग करो और देश में सबको समान मानो, सबसे प्रेम करो। यही मेरा पैगाम है।